अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। टोन टोकन जो है अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है। उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि उसमें आपने बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी के चार्ट के हवाले से जो है मैं कुछ बैरिश हूँ, तो मैं आपसे वो बैरिश अपनी थॉट्स शेयर करूँगा कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज़ बन रहे हैं जिन पर हमें बैरिश होना चाहिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पर मार्केट के हवाले से जो मेरी प्रीवियस थॉट्स थी थोड़ा सा उनको भी रिवाइज़ करेंगे। यहाँ पर जब मार्केट में स्ट्रांगली लोग बैरिश थे, बाइनांस का फंड था, एफटीएक्स ने अपने एसेट सेल करने थे और उसके अलावा एसईसी ने बिटकॉइन ईटीएफ डिले कर दिए थे, तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फंड यहाँ पर क्रिएट हुआ था और लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है 23,500 और 20,000 के एरिया तक जा सकती है। लेकिन मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि आरएसआई जो है ओवर सोल्ड के एरिया में है, तो यहाँ पर जब मार्केट में कोई बेचने वाला मौजूद ही नहीं है आरएसआई के मुताबिक, तो मार्केट में बेचेगा कौन? जब आपके पास कुछ बेचने को है ही नहीं तो आप कैसे बेचेंगे? और उसके अलावा एक और थॉट्स थी लोगों की मंथली टाइम फ्रेम में लोगों ने कहा था कि सितंबर का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा बैरिश रहता है। और अक्सर जो है यानी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि मार्केट में सितंबर का महीना जब भी आता है वो बैरिश रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सितंबर का महीना 10% पॉजिटिव रह चुका है। और 4 सितंबर को मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा जो सब टाइटल था वो ये था कि बिटकॉइन स्टिल स्ट्रांग, यानी बिटकॉइन में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, बिटकॉइन जो है अपना होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर 3 सितंबर को मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था आरएसआई हमें बुलिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ दिख रहा है, यानी आरएसआई के अकॉर्डिंग हमें मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने आपसे शेयर की थी जब सितंबर के महीने में लोग बैरिश थे, तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में पंप आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है मेजर रेजिस्टेंस बन सकती है बीटीसी के लिए वीकली टाइम फ्रेम में अपसाइड पर। ये ऑलमोस्ट इसका एरिया बनेगा 28,000 के आसपास। हाँ, ये हो सकता है कि इससे अब वीक्स लगे और लोगों को जो है मार्केट से मैनिपुलेट करके लिक्विडेट करके उनको मार्केट से आउट किया जाए, ठीक है। एक ये सिनेरियो है मेरे पास। और दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है जिसका मैं आपसे पहले भी तस्करा कर चुका हूँ और डबल टॉप हमारे पास यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। और डबल टॉप कंफर्म होने के बाद मार्केट इस चार्ट के हिसाब से जितना कि ये एरिया बन रहा है हमारे पास, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो ऑलमोस्ट ये वाला हमारा जो है नेक लाइन है, तकरीबन 22% का डंप बिटकॉइन में इसके अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम 2023 में एक लोअर लो लगाया है, अपने लोअर हाई की प्राइस को बीटीसी ने ब्रेक कर दिया है। तो अब एक लोअर हाई बन सकता है, लोअर लो के बाद एक लोअर हाई फॉर्म होने के बाद फिर मार्केट अगेन एक नया लो बना सकती है, लोअर लो। और वो लोअर लो कहाँ होगा नोबडी नोज, ये मार्केट के क्रैश पर और सेलिंग प्रेशर पर मुनहसिर है। और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है लास्ट, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमारे पास क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट मजीद हमारे पास पंप करती है तो यहाँ पर एक और हमारे पास जो है राइट शोल्डर बन जाएगा और फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी जो नेक लाइन है उसके हिसाब से मार्केट डंप करेगी। और यहाँ पर अगर इसकी नेक लाइन को हम कैलकुलेट करें तो 20% का हमारे पास यहाँ पर डंप बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपने जो है कंसीडर करना है यहाँ पर। और अगर इस डंप को हम लगाएं अंदाज़ा कि 20% का डंप कितना बन रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें तो 20,000 की प्राइस बन रही है। और यहाँ पर एक तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बिटकॉइन का सीएमई गैप है। हालांकि ये थोड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो है कि 20,000 पर मार्केट जाए, लेकिन अगर इस तरह के बैरिश सिनेरियो बनते हैं तो मार्केट डाउन साइड पर जा सकती है। फिलहाल ये लिक्विडेशन टाइप है। अगर डेली के टाइम फ्रेम में आप जाएं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर कितनी लंबी विक अपने पास लगी हुई है। और प्रीवियस 2 दिनों से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपसाइड पर एक हमारे पास बैरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और उसके अलावा ये डाउन साइड पर ये जो रेड जोन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। हमारे पास बैरिश ऑर्डर ब्लॉक को भी इस कैंडल ने रिटेस्ट कर लिया है और फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास फिल हो गया है। तो अब हमारे सेंटिमेंट जो है वो बैरिश है मार्केट के लिए। और फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो आप वॉल्यूम चेक करें, इस लाइन में बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट के लिए नाकाफ़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट जो है वो थोड़ा मुश्किल है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम हमारे पास फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कल या परसों के दिन डिस्कस की थी। ये ट्रेंड लाइन अभी तक इस ट्रेंड लाइन से अब इसने एक वीक लगाई है और उसके बाद ये अपनी 21 मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो इसमें फ़िलहाल इतना ज़्यादा परचेजिंग प्रेशर नहीं आ रहा, तो ये भी स्ट्रगल कर रहा है। और टोन टोकन की लास्ट में बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ये मैंने आपसे तब शेयर किया था जब ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर था, यहाँ पर इस एरिया में था, जब एसईसी ने इन सबको सिक्योरिटी
डिक्लेयर किया था तो उस वक्त मार्केट इस एरिया में ट्रेड कर रही थी 1.17 सेंट पर, और हर कॉइन जो है रिकवरी कर गया था, लेकिन ये कॉइन रिकवर नहीं हो रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग बैरिश थे। उस वक्त मैंने कहा था कि आप अगर इसमें बाय करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर आप इसको देखें तो ऑलमोस्ट ये पंप कर चुका है 118%, और अभी अगर कोई बंदा ये बोलता है कि यार मुझे इसको बाय करना है, तो मैं मतलब उसके बिल्कुल अगेंस्ट होऊंगा। मुझे लगता है कि इसमें अब बाइंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। डेली के टाइम फ्रेम में आपको 77 पे RSI इसकी नज़र आ रही है, और ये वाला जो जोन है इसका स्ट्रॉन्ग जोन है। अब इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। अगर ये रिट्रेस करता है यहाँ से, अगर हम लगाएं फिबोनाची टूल और यहाँ पर, तो अगर हमें ये इस एरिया में मिलता है यहाँ पर ऑलमोस्ट येलो एरिया में या रेड एरिया में, तो फिर हम इसमें बाइंग करेंगे और अच्छा खासा फिर इसमें पोटेंशियल देख सकते हैं हम, क्योंकि इसमें पोटेंशियल मौजूद है। हाँ, अलबत्ता सपोर्ट की बात करें तो ये वाला जोन इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया है। अगर यहाँ पर भी आपको मिलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कॉइन सिग्नल के, एक चैनल है ये, और इस चैनल ने लिक्विडिटी मैप शेयर किया है। इस लिक्विडिटी मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप साइड पर 27,000 का जो लिक्विडेशन एरिया था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद थी जो कि स्वैप हो चुकी है। अब डाउन साइड पर 25,700 के एरिया में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे पास मौजूद है। वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर बिटकॉइन ने नीचे आना है 25,700 के करीब। अगर ये डाउन साइड पर आता है तो फिर आप इसमें रिस्क मैनेज करके बाय कर सकते हैं या लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर इस ट्रेडर ने ये चार्ट शेयर किया है। इसके हिसाब से ये मूविंग एवरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनसे अबव वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो ये मार्केट के लिए बुलिश रह सकती है। और साथ में इसने भी उसी ट्रेंड लाइन का तज़किरा किया है जो मैंने आपसे किया है कि अपसाइड पर ये लिक्विडिटी जोन है इसका। अगर 28,000 के एरिया तक टच करती है तो फिर भी हमारे पास सेंटीमेंट बेरिश ही होंगे और इसके बाद मार्केट डंप कर सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।